हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर चैनल। दोस्तों, आज हम पढ़ेंगे भारत में सामाजिक परिवर्तन के बारे में कि भारत में जो सामाजिक परिवर्तन आया है उसके लिए कौन कौन सी अवधारणाएं जिम्मेदार रही हैं। तो ये जो आधुनिकीकरण, पश्चिमीकरण, संस्कृतिकरण और लोकीकरण की जो अवधारणाएं हैं ये डॉक्टर एम.एन. श्रीनिवास ने दी थी, जो कि एक भारतीय समाजशास्त्री थे। तो आज हम इस वीडियो में इन्हीं के अर्थ के बारे में पढ़ेंगे, इनके बीच इनका क्या अर्थ है और इनके बीच क्या डिफरेंस है। सबसे पहले आधुनिकीकरण के बारे में पढ़ेंगे। तो आधुनिकीकरण जो होता है वो है कि किसी समाज में परिवर्तन जब इस तरह से होने लगता है कि सामाजिक संरचना, सामाजिक मूल्य और व्यवहार के तरीकों में तार्किकता, समानता, गतिशीलता और सहभागिता के तत्व बढ़ने लगते हैं, तब ऐसे परिवर्तन को आधुनिकीकरण कहा जाता है। आधुनिकीकरण का मतलब होता है कि जब हमारी समाज की जो संरचना है और जिन मूल्यों पर हम जीवन जीते हैं, जब उनमें चेंजेस आने लगे, यानी कि जैसे कि हमारा समाज जो पहले से एक धार्मिक समाज रहा है, एक परंपराओं वाला समाज रहा है, जब उसमें तर्क की प्रधानता बढ़ने लगती है और उसमें इस तरह के मूल्य आने लगते हैं कि सभी लोग एक जैसे हैं, ना कि उनमें कोई ऊंच नीच है, यानी उसमें समानता के मूल्य आने लगते हैं और एक गतिशीलता बढ़ने लगती है। जैसे कि औद्योगिकरण आया, ये आधुनिकीकरण के ही बाद आया कि ये जब हमारे पास ये सोच आई कि सभी लोगों को तरक्की करनी चाहिए, सभी लोगों को मतलब कुछ ऐसे सोच विचार रखनी चाहिए जिससे कि गतिशीलता बढ़े, लोगों के में आपस में जो मेल जोल है वो बढ़े और कोई भी ऊंचा या नीचा नहीं है। जब ये इस तरह की सोच आई तो इससे जो है समाज में एक आधुनिकीकरण का, एक आधुनिकता का जो माहौल था वो बढ़ने लगा। तो एक तरह से हम आधुनिकीकरण की जो प्रक्रिया है उसे हम ऐसे ले सकते हैं कि जब कोई पिछड़ा हुआ समाज, उसमें एक प्रौद्योगिकी विकास होने लगे, धर्मनिरपेक्षता बढ़ने लगे, लौकिकता और स्वतंत्रता जैसे विचार आने लगे और गतिशीलता जैसी विशेषताएं जब उसमें बढ़ने लगे, तब वो आधुनिकीकरण की तरफ बढ़ रहा होता है। यानी कि चेंजेस आने लगे, एक परंपरागत समाज से वो एक तार्किक समाज और एक प्रोग्रेस करने वाले समाज की तरफ बढ़ने लगे, तब वो अवधारणा आधुनिकीकरण की होती है। दूसरे नंबर पे आता है पश्चिमीकरण। पश्चिमीकरण की जो प्रक्रिया है वो एक तरह से, अगर हम इसे छोटे अर्थों में देखें तो हम कह सकते हैं कि पश्चिम के समाज का हमारे समाज पर कोई फ़र्क पड़ा है, मतलब कोई उसके जो मूल्य हैं उन्हें हमारे समाज ने एक्सेप्ट कर लिया। ये तो एक छोटा अर्थ हुआ। और अगर हम इसे बड़े अर्थों में देखें तो पश्चिमीकरण वह प्रक्रिया है जिसके फलस्वरूप किसी गैर पश्चिमी समाज की संस्थाओं, विश्वास, विचारधारा, प्रौद्योगिकी और सामाजिक सांस्कृतिक मूल्यों में पश्चिमी संस्कृति के अनुसार परिवर्तन होने लगता है। आप एक सीधे तौर पर देख सकते हैं कि हमारे समाज पर जो पश्चिमी, जो पाश्चात्य समाज है, उनका जो भी इफ़ेक्ट दिखाई दे रहा है वो पश्चिमीकरण में आता है। और ये इफ़ेक्ट जो है वो बहुत हद तक इस तरह का है कि हम अपने मूल्यों से हटकर कुछ ऐसे मूल्यों को अपनाने लगे हैं जो हमें आधुनिक बनाते हैं, या हमारे जो रहन सहन, हमारी जो वेशभूषाएं हैं, या हमारा जो बातचीत करने का तरीका है, हमारी आधुनिक शिक्षा है, ये सब पश्चिमीकरण के परिणाम हैं। क्योंकि इसे हमने जिन पश्चिमी समाजों से लिया है उनका इफ़ेक्ट हमारी संस्कृति पर साफ तौर पर देखा जा सकता है। तो जो पश्चिमी सभ्यता है उसके ज़रिए हमारे समाज में जो भी परिवर्तन आए हैं, चाहे वो रहन सहन को लेकर हों, बातचीत को लेकर हों, या हमारे प्रोग्रेस से लेकर हमारी एजुकेशन को लेकर, सोचने समझने को लेकर हो, सब पश्चिमीकरण में आता है। अब तीसरे नंबर पे आता है संस्कृतिकरण। संस्कृतिकरण की जो अवधारणा थी वो भी एम.एन. श्रीनिवास जी ने ही दी थी। तो संस्कृतिकरण की प्रक्रिया में क्या होता है कि जब कोई एक छोटी जाति, जिसे वो अपनी द्विज जाति मानती है, मतलब वो जिसके जैसा बनना चाहती है, जब कोई छोटी जाति किसी बड़ी जाति के अनुसार जिसके जैसा वो बनना चाह रही है, अपने रीति रिवाज, अपने कर्मकांड, अपनी विचारधारा को और अपना रहने सहने का पूरा ढंग उसके हिसाब से बदलने लगती है ताकि वो उसके जैसा अपने आप को घोषित कर सके, तब वो संस्कृतिकरण कहलाता है। सिंपल शब्दों में हम ऐसे कह सकते हैं कि एक छोटी जाति
जब अपने आप को एक बड़ी जाति के हिसाब से बदलने की कोशिश करती है, यानी उसके खान पान से लेकर उसका रहन सहन, उसका पहनावा, उसके सब सब एक तरह से उसके पूरे जीवन शैली को उसका अनुकरण करते हुए, जू का तू अनुकरण करते हुए उसके जैसा बनने की कोशिश करती है, और फिर एक दो पीढ़ी के बाद वो अपने आप को उसी जाति का घोषित कर देते हैं, तभी से संस्कृतिकरण कहते हैं। ये संस्कृतिकरण की अवधारणा भी एम.एन. श्रीनिवास जी ने ही दी थी। 4th नंबर पे आता है लोकीकरण। लोकीकरण की जो प्रक्रिया है उसमें क्या होता है कि जब हम अंधविश्वासों की जगह तार्किकता को महत्व देने लगते हैं तब उसे लोकीकरण कहते हैं। यानी कि जैसे कि हम कुछ चीज़ों को सिर्फ इसलिए नहीं मानते कि इसे हम हमारे बड़े मानते हैं या लोग ऐसा करते हैं, हम जब उस विचार से उठकर चीज़ों में तर्क वितर्क करने लगते हैं तब वो लोकीकरण कहलाता है। जैसे कि पहले से चली आ रही चीज़ों में तर्क के ज़रिए ये देखना कि इसमें क्या सही है, क्या हमें इन्हें फॉलो करना चाहिए या नहीं करना चाहिए, या हम जाति से जुड़े हुए या खान पान से जुड़े हुए जो भेदभाव हमारे समाज में होते आए हैं, क्या ये हमारे समाज के लिए सही है या नहीं। जब इंसान इस तरीके से तर्क वितर्क करने लगता है और किसी भी मूल्य को तब तक स्वीकार नहीं करता जब तक कि वो उसे तर्क की कसौटी पर ना कस ले, तब उस ये जो प्रक्रिया होती है तार्किकरण की, तभी से हम लोकीकरण की प्रक्रिया कहते हैं। आज के समाज में जो लोकीकरण की प्रक्रिया है उसे बहुत ज़्यादा अपनाया जा रहा है। आज कोई भी इस तरह का भेदभाव ऊंची जाति नीची जाति के आधार पर नहीं होता, और एक धार्मिक आधार पर हम इसे इस तरह देख सकते हैं कि दूसरे धर्मों के भी सम्मान की बात कही जाती है, उनको सम्मान दिया भी जाता है, और ऊंच नीच से ऊपर हटकर एक मानवता के आधार पर सभी को समानता के दायरे में रखा जाता है, और सिर्फ उतना ही स्वीकार किया जाता है जितना कि सही है। बाकी जो चीज़ें हैं जिन्हें तर्क की कसौटी पर नहीं कस सकते उन्हें अस्वीकार कर दिया जाता है। तो ये लोकीकरण की प्रक्रिया कहलाती है।